अरे यार जाके देखो ना, बाबूजी कब से खांस रहे हैं, नींद खराब हो रही है। मैं नहीं जा रही, आप जाओ। अरे जाओ ना, सुबह मुझे दुकान पे जाना है। ये लीजिए, पी लीजिए पानी। खुद खड़े होकर पानी भी नहीं लिया जाता आपसे। सुबह शाम बस इनकी सेवा करते रहो, और तो कोई काम ही नहीं है। अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच लिया कीजिए कभी कभी। हनी को सुबह स्कूल जाना है, सुनील को दुकान पर, और मैं सबसे पहले मुझे उठना पड़ता है, सारे घर का काम। बस सारे दिन आपकी तीमारदारी में लगी रहूं। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अब क्या हुआ आपकी खांसी को? हाँ, देख क्या रहे मेरा मुंह? पीजिए पानी। देखो तो बस। और तू यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, चल जाके सो। दादाजी आपके लिए। ये दवा कहाँ से आई? बोल, कहाँ से लाई ये दवाई? आपने 4 दिन से बापूजी को दवाई नहीं दी थी, इसीलिए मैं लाई। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? कहाँ से आए पैसे? मैंने आपके पर्स से निकाले। चोरी की तूने? हाँ? वाह बाबूजी वाह, अब आपने बच्ची को चोरी करना भी सिखा दिया। बस यही बाकी रह गया था। और तू चल, मैं बताती हूँ तुझे। जब देखो तब चल अंदर। देख रहे हैं आप? देखा अपनी बेटी को? आज इसने चोरी की है, कल को पता नहीं क्या करेगी। और बाबूजी को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मेरी बच्ची को बिगाड़ कर देखिए, डिसाइड कर लीजिए, या तो इस घर में मैं रहूंगी या आपके बाबूजी। दोबारा कभी करोगी ऐसी? शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो। बेटा, आज से इस सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से इस घर की मालकिन तुम हो। पर इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी। बेटा, अब इस बुड्ढे को थोड़ा आराम दे दो और इस घर को तुम ही संभालोगी ना। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबूजी कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। बेटा, अब तो मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। खुश रहो, खुश रहो। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप? घर में अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पास में ही एक वृद्धाश्रम है, मैं वहां चले जाऊंगा। आश्रम में मेरी उम्र के बहुत से लोग होंगे, मेरा भी दिल लग जाएगा। क्या जरूरत है? अगर बाबूजी को इसी में खुशी मिलती है तो उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आपको भी तो दुकान जाना है ना। जल्दी कीजिए, जाइए। दादाजी मत जाओ ना प्लीज। नहीं बेटा, मैं दूर थोड़ी ही जा रहा हूँ, पास में ही हूँ। जब भी छुट्टी हो पापा मम्मी के साथ में मिलने आ जाना, हम लोग खेलेंगे वहाँ। दादाजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज मत जाओ।
ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इस पर साइन कर दीजिए फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। यहाँ पे साइन कर दीजिए। एक यहाँ। ठीक है, फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। थैंक यू। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो। हाँ, मैंने बाबूजी को छोड़ दिया है, मैं दुकान पे जा रहा हूँ अभी। अरे आपको दुकान की पड़ी है, कहीं बाबूजी निकल ना जाए वहां से। उनको तो हमने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा को वृद्धाश्रम भेजने की? अरे उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उन्हीं को घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। देखिए दीदी, आपको जो भी बात करनी है ना अपने भाई से कीजिए, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मम्मी क्या हुआ? मम्मी बोलो ना क्या हुआ? बेटा तुम्हारे मामा और मामी ने नाना को घर से बाहर निकाल दिया। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो मम्मी? जैसे आपकी वजह से दादाजी वृद्धाश्रम चले गए, वैसे ही मामी की वजह से नाना जी वृद्धाश्रम चले गए होंगे। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। बाबूजी। तुम्हारे बाबूजी हमारे पास है, अब तुम्हें उनकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ ऐसे ही बात करना चाहिए। मतलब मैं तुमको समझाता हूं, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताता हूं। आज मैं तुम्हारी बाबूजी को पिछले 30 साल से जानता हूं। तुम एक अनाथ थे, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें गोद लिया, घर दिया, नाम दिया, परिवार दिया, और तुमने क्या किया? उन्हीं को उनके घर से बेघर कर दिया। वाह, क्या फर्ज निभाया। हेलो, बाबूजी को लेकर अभी घर आओ।
बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बाबूजी। ये घर आपसे, हम सब आपसे बाबूजी। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी।